प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट्स और पावर। बहुत ही इजी ये चैप्टर है, लेकिन होता क्या है, जो बच्चे लोग ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लगता है कि ये क्या है। देखिए, इसको कितने आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। आप 10-15 मिनट वेट कीजिए, सारी बातें जो है आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये इसकी बात अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम देखिए ये क्या लिखे, 2 इंटू क्या लिखे 2, फिर इंटू क्या लिखे 2, फिर इंटू क्या लिखे 2। ये कितना टाइम्स हुआ? ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये हो गया 4 टाइम्स। हमने इसको कितना टाइम्स लिखा? 4 टाइम्स। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई किए? 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखा जाता है ये 2 टू द पावर 4। यही है, यही से आपको सब समझ में आ जाएगा कि 4 टाइम्स जो हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स जो मल्टीपल हुआ, ये इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया ना। ये जो आपको बोलते हैं 2, इसको क्या पढ़ते हैं? रीड एज बेस। इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। और दोनों मिलके हो गया पावर। दोनों मिलके क्या हो गया? ऐसे बोलते हैं 2 टू द पावर 4। ये ओवरऑल हो गया। पावर क्या हो गया? ये देखिए, a टू द पावर n है, a टू द पावर n है, तो ये n हो गया एक्सपोनेंट, a हो गया बेस, और दोनों मिलके होता है पावर। अब यहां से एक बात और आप देखिए, 2 टू द पावर 4 क्या पढ़ेंगे इसको? बेस 2 टू द पावर 4 या 2 टू द पावर 4। ये पावर जो 4 है, ये एक्सपोनेंट से कितना है? 4 है। एक्सपोनेंट 4 का मतलब हुआ बेस रिपीटेड 4 टाइम्स। अगर इसी को सिंपल फॉर्म में आप ऐसे लिखें, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5, दैट मीन्स क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स। और यदि आप इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 2 4 3। ये हो गया 2 4 3। इस प्रकार से हम लोग एक्सपोनेंट और पावर पढ़ने के लिए इस चैप्टर में जा रहे हैं। समटाइम्स आपका इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, कहेगा इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कभी यहाँ रहेगा तो कहेगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए, और कभी एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा तो कहेगा एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट में देखिए कि किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो 1 होगा। तो अब इस पे देखिए, जैसे 2 का पावर 0 लिखे तो 1 होगा, 3 का पावर 0 लिखे तो भी ये 1 ही होगा, 5 का पावर 0 लिखे तब भी 1 ही होगा, और -2 का पावर 0 लिखे तो 1 ही होगा। तो मन में एक विचार आया होगा आपको कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 कैसे होता है। तो सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पर हमको मालूम है कि ये देखिए 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, क्या हुआ? 1। 2 का पावर 2 डिवाइडेड 2 का पावर 2 कैंसिल, 1 होगा। तो सिमिलरली 2 का पावर m और 2 का पावर m कैंसिल, क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद कि पावर डिवाइड में माइनस होता है, तो m में m माइनस हो गया, तो 2 का पावर 0 हुआ और ये आपका 1 हुआ, तो दोनों आपस में इक्वल है। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप समझ गए। मेरा पावर भी 0 कर दिया जाएगा तो 1 होगा। हालांकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं, तो किसी भी नंबर का, अब यहाँ ए नंबर नहीं है, वेरिएबल है,
लेकिन यहाँ एज्यूम किया है ए कभी भी नंबर ही होगा, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम लोग ये पढ़े हैं कि यदि यहाँ देखिए बेस सेम हो a टू द पावर m और इंटू a टू द पावर n। यहाँ देखिए बेस सेम है, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है। तो बेस जब सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर m प्लस n। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, जैसे 2 का पावर यहाँ पर 2 लिखे इंटू 2 का पावर 3 लिखे, हम यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 2 प्लस 3, जो कि आगे चल करके 5 हो जाएगा। सेकेंड देखिए 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस 3, तो पावर प्लस ही होगा, पावर होगा प्लस ही। देखिए 4 लिखे, प्लस लिखे, माइनस 3 लिखे, क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 4 माइनस 3, 2 टू द पावर 1। आया समझ में, पावर प्लस ही किए लेकिन यह माइनस था, यह प्रॉपर्टी लग गया प्लस और माइनस, माइनस हो गया। यह आपका हो गया बेस सेम होगा तो। जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, देखिए यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तब यहाँ क्या जाएगा a, तो बेस यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिंपल हो जाएगा। देखिए अब इसका क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल तरीके से देखिए, एकदम सिंपल देखिए। a टू द पावर n, देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 3 लिख दिए और यहाँ पर 3 टू द पावर 3 लिख दिए, लिखे ना। यहाँ देखिए एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 3 टू द पावर 3। सॉल्व करना होगा तो क्या लिखेंगे 6 टू द पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2, क्या लिखेंगे इसको, बेस मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक्सपोनेंट कॉमन हो गया। आया समझ में, ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, यदि हम a टू दी पावर m लिखे, देखिए नंबर में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से हम लिखे तो इस क्लियर समझ में नहीं आता है, लेकिन इसी को यदि हम देखिए m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को हम नंबर के फॉर्म में यदि समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ क्या लिखे, a टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, a को हटा लो, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, 4 का एक्सपोनेंट्स 2 है और ऑल पावर कितना हो गया 3। अब यहाँ देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रिपीटेड 3 टाइम्स। अब यहाँ क्या जाएगा, 4 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो गया 6 हुआ। ये हो गया, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर था, 3 टाइम्स पावर था, 4 का स्क्वायर कर दिया, एक्सपोनेंट 3 था, पावर नहीं एक्सपोनेंट 3 था, 4 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 3, तो 3 टाइम्स रिपीट हो गया और पावर जुड़ गया। यही देखिए यहाँ पर, अब शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे 4 टू द पावर 2 इंटू 3, ये आपका फार्मूला से हो गया, और यहाँ 4 टू द पावर 6 हुआ, m इंटू n हुआ, 2 इंटू 3 हुआ। जब इस तरह से हो तो फिर देखिए आगे, यदि a टू द पावर m हो का पावर यहाँ पर n हो, अगर मान लेते हैं माइनस p कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर m n माइनस p है ना, तो माइनस को यहाँ रख लो, ये आंसर होगा। इस पे क्वेश्चन देख लो, यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट पावर 4 ब्रैकेट पावर माइनस 2, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू माइनस 2, 2 टू द पावर 4, 3 जा 12, 2 जा 24 माइनस 24, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में। अगर ये 3 नंबर लिए
4 भी ले सकते हैं, टू दी पावर 2 -3 -4 और ये फिर 2। ठीक है, अब यहां देखिए 2 टू दी पावर क्या जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया 6, 4 जा 24, 2 जा 48, तो 48 होगा नंबर। देखिए एक माइनस, फर्स्ट माइनस, सेकेंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 टू दी पावर कितना हो गया 48। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखिए। अब यहां पर देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो डिवाइड में देखिए a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, तो डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको देखिए। जैसे यहां देखिए 2 टू दी पावर 5 है और यहाँ 2 टू दी पावर 2 हुआ है ना, 2 टू दी पावर 5 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे इसको, हम इसको सिंपल तरीके से बना रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स रिपीट करेगा, देखिए 5 टाइम्स रिपीट किया, यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट करेगा, फर्स्ट कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, कितना बच गया 2 1 2 3, 2 टू दी पावर 3 हुआ ना। ये हमने सॉल्व करके आपको बताया। बाय प्रॉपर्टीज यदि आते हैं तो 2 टू दी पावर 5 2 स्क्वायर, 2 टू दी पावर 5 माइनस 2 2 पावर 3 वाह। देखिए ये हमने आपको प्रोसेस से बताया और ये हमने आपको प्रॉपर्टीज से बताया। बात एक ही है, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, यहां पर देखिए a टू दी पावर m है, अब b टू दी पावर m है, ठीक है। यहां पर क्या एक्सपोनेंट सेम है, a बाय b टू दी पावर, a बाय b एक्सपोनेंट कितना हो गया m हो गया। तो बेस देखिए यहाँ पावर कॉमन था तो पावर कॉमन ले लिए। इस पर एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे हम लिखे 2 टू दी पावर 3 4 टू दी पावर 3, क्या लिखेंगे 2/4, कैंसिल होगा तो करेंगे, कैंसिल कर दिए ना, ये हुआ। फिर यहां देखिए क्या लिखेंगे हम 5 पावर 4 9 पावर 8, सॉरी बेस पावर सेम कर रहे हैं ना, 6 ले लो। अब यह हो जाएगा 5 बाय 6 एक्सपोनेंट्स 4 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस कर देंगे, और जब पावर सेम रहेगा तो बेस कॉमन आ जाता है। बेस क्या आता है कॉमन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टीज ही देखनी है, हर एक प्रॉपर्टीज पर आपको हम 1-2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बता रहे हैं। नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको आसानी से पहले समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए हम क्या लिख रहे हैं, a टू दी पावर या माइनस m लिख रहे हैं। फॉर्मूला में एक्चुअली हम लोग m और n का ही यूज करते हैं। ये बताया गया है कि पावर यदि निगेटिव हो तो यहाँ ये इसका रिसिप्रोकल करेंगे, a का रिसिप्रोकल 1/a हो जाएगा, और पावर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर निगेटिव हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या होगा, इस पे क्वेश्चन देखिए। जैसे हम लिखे a टू दी पावर, जैसे यहाँ लिखे 2 टू दी पावर -1, ऐसे लिखो, या 2 टू दी पावर -1, ध्यान से देखना एक ही बात हुआ। और इसी प्रॉपर्टी से ये सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा ये 1/2 टू दी पावर 1, और आंसर हो गया 1/2।
2, आंसर क्या हो गया 1/2। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये लिखेंगे हम 2 टू द पावर -2, क्या लिखाएगा ये 1/2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 1/4। आ गया समझ में। फिर देखिए इसी में अगर हम ये लिखे, इसी प्रॉपर्टीज को यहां से बढ़ाइए, अगर यहाँ पर a/b लिखे या एक्सपोनेंट -m लिख दें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a। ये सभी बच्चे को समझ में आता है कि a/b था तो b/a हो गया। यहाँ समझ में नहीं आता है कि a 1/a कैसे हो गया। कोई भी नंबर है अगर उसका रेसिप्रोकल करना है तो 1 लिखना पड़ता है, क्योंकि जब नंबर न्यूमिनेटर में नहीं होगा तो फिर डिनोमिनेटर बनेगा ही नहीं, पहले न्यूमिनेटर होना ही चाहिए, नहीं है तो 1 यूज करते। यहाँ देखिए न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। अब देखिए इसी का क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर 2/3 है का पावर -1 है, क्या लिखे हम 2/3 -1 हो गया एक्सपोनेंट, इसको हम 3/2 लिख करके, इसलिए हमने क्या किया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर इनवर्स कर दिया या रिवर्स बोलिए, ये 1 हो गया, आंसर इसका 3/2 हो गया। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप ऐसे लिख सकते हो, यही क्वेश्चन लिखो 2/3 एक्सपोनेंट्स हो गया -3, फिर इसको क्या लिखोगे 3/2 टू दी पावर 3 हो गया, 3/2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 9 प्रॉपर्टीज हमने आपको एक साथ बताया है। आप इस 9 प्रॉपर्टीज पर हमने आपको एक एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया है। अब ये आपको समझ में यहां तक आ गया होगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज कहां पर यूज होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्वेश्चन यहां आप देख सकते हैं, नॉर्मल सी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 टू दी पावर -1 प्लस 2 दी पावर -3 टू दी पावर -1 का पावर -1। देखिए तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1/2 पावर 1 1/3 पावर 1। अभी ये रहेगा, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा इसका यूज नहीं करेंगे। ये 1/2 है, ये 1/3 है, पावर हो गया, इसको रेसिप्रोकल करके नहीं लिखेंगे, पर सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 3 2 जा, अब ये हो जाएगा 5/6 टू दी पावर -1। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमने एक्सपोनेंट बताया आपको, हमने पावर बताया, सही में एक्सपोनेंट बताया, पावर बताया क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास था मेरा। सेकेंड क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में है और अच्छी क्वेश्चन है, जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अक्सर बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, रुक सी जाते हैं। उस क्वेश्चन को सेकेंड क्लास में इसी एक्सपोनेंट और पावर के सेकेंड क्लास में हम आपको बताएंगे। ओके बाय।